नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बेहतर तैयारी करते होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरल रेखा के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल के बारे में और बहुत ही ज़्यादा ट्रिक वाले सवाल के बारे में। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे ट्रिक यूज़ करते हैं सरल रेखा के सवालों को सॉल्व करने में। बात समझ आ गई? बाकी नए बच्चों से मेरा यही कहना है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर लें और इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार उनको मिलता रहेगा और वे अपने अपने एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। टॉपिक कहता है कि एक रेखा का अक्षों के बीच कटा हुआ भाग 3, -2 पर समद्विभाजित होता है तो रेखा का समीकरण क्या है। ये इतना ज़्यादा आसान है बाबू कि पूछिए मत। अगर किसी के पास पेन भी नहीं रहेगा तो भी इसको केवल देखते देखते आप इसका आंसर पा जाएंगे। ऐसा इसका तरीका है, लेकिन समझने का फ़र्क होता है। आप अगर सवाल की गहराइयों को समझ जाएंगे तो इस सवाल को केवल देख कर ही आंसर बता पाएंगे। देखो मैं क्या कहता हूँ, सवाल वाला क्या कहता है। सवाल वाला कहता है कि एक रेखा का अक्षों के बीच कटा हुआ भाग, भाई पहले तो अक्ष बना लो, x अक्ष y अक्ष, अक्षों के बीच कटा हुआ भाग ये वाला 3, -2 पर समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बंटता है। 3, -2 पर, ठीक है। तो उस रेखा का समीकरण क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि जो 3, -2 है इस रेखा का मध्य बिंदु है, यानी इस रेखा के ऊपर यह बिंदु स्थित है। तो जब यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये संतुष्ट करेगा 3, -2। तो चार विकल्प हैं। आप क्या करो, आप पहला विकल्प में रखो 3, -2 को। हम चारों विकल्प पहले लिख देते हैं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो, ठीक है ना। चारों विकल्प लिखा रहेगा तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। क्लियर? चलिए चारों विकल्प हो गया, आप जल्दी जल्दी देखें। 3, -2 जिस रेखा में रखने पर रेखा का दायां बायां पक्ष बराबर हो जाएगा वही हमारा तो आंसर होगा। समझे? देखो जरा, 3 x की जगह पर 3 3 9, -2 रखेंगे तो जाएगा +4, 9 4 13, गलत, रिजेक्ट। यहाँ रखिए 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये +6, ये +6, 6 6 12, ये वाला सही हो रहा है। क्या ये और ये भी सही होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह है ना, तो घटेगा तो कभी बाहर नहीं आएगा। आप रख के चेक कर लो। मैंने तो रखा, मैंने चेक किया, मैंने बताया, मैंने समझाया। आपको आया समझ में कि नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। एक सवाल और मैं बताऊंगा, वो भी ऐसे ही हल्के में हो जाएगा, कुछ नहीं है। मैंने तो लिखा, मैंने तो चाक का इस्तेमाल किया, मैंने पेन का इस्तेमाल किया। आप तो कुछ नहीं करोगे, आप तो आंसर ला दोगे एक ही झटके में। अगला सवाल देखिए। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का।
कोई आपसे 4,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2,000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का आपसे 2,000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5,000 में, ना 4,000 में, ना 3,000 में, ना 2,000 में। मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः, एबीसी त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, आप अपने मर्जी से कैसा भी त्रिभुज एबीसी बना लो। इसके शीर्ष क्रम से बोला, क्रम से 3 5 एंड -4 8 और क्या है -6 का -2, ठीक है। शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका का समीकरण होगा। शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका का समीकरण क्या हो गया? शीर्ष ए से एक रेखा आएगी जो इसके मध्य बिंदु को मिलाएगी, उसका समीकरण, इसका समीकरण क्या होगा? इसका, जिसको मैंने जिगजैग वाली लाइन से लाइन बना दिया। तो ये भी बड़ा आसान है, 4 विकल्प दिया है ना, चारों विकल्प में से कौन वाला सही है? पहले मैं चारों विकल्प लिख देता हूँ। x - 4y, ठीक है, 4x, देखते जाओ देखते जाओ। अब देखो, विकल्प जब श्यामपट्ट पर रहता है तो विकल्प वाला सवाल मज़ा आता है समझाने में। देखो भाई, ए से खींची गई माध्यिका का समीकरण इसमें से कौन है? अगर कोई भी एक समीकरण है तो ये समीकरण बिंदु ए से होकर जाता है, बिंदु ए से होकर जाता है तो बिंदु ए वाला इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी 3,5 इसमें से रखने पर जो समीकरण, एक मिनट, इसमें रखने पर जो समीकरण संतुष्ट होगा 3,5 रखने पर, वही समीकरण आंसर होगा। मैं रख के चेक करता हूँ। 3 5, 3 रखो और 4 5 20, 3 में से 20 घटाओ, -17 + 17, ये वाला संतुष्ट हो गया। क्या ये भी होगा? नहीं होगा, चेक करिए। 4 3 12 और 5, 12 में से 5 घट गया, 7 हो गया। ये नहीं हो रहा है। 3 और y का मान 5 है तो 4 5 20, तो 3 में से 20 घटेगा तो -17 + 13, ये 0 नहीं आएगा, ये भी रिजेक्ट। यहाँ रखिए इतना 3 4 3 12 में से 5 घटेगा, 12 में 5 घटेगा 7, ये 17, ये भी नहीं आया। केवल पहला वाला ऑप्शन संतुष्ट हुआ, पहला वाला समीकरण संतुष्ट हुआ। इस नाते मेरे बच्चों पहला वाला ऑप्शन 100 में 100% सही है। मुझे मेहनत करना ही नहीं पड़ा, मैं तो लिख रहा हूँ समझाने के लिए ना। तुम्हारे सामने क्वेश्चन रहेगा तो तुम देखते ही दिमाग लगा करके रख लोगे, आ जाएगा आंसर, बात खत्म। मैं तो समझाने के लिए लिखा हूँ। आप परीक्षा में क्या करोगे? आपको समझाना रहेगा नहीं, आप तो धनाधन आंसर की तरफ बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए आज का ये दोनों सवाल आपको कैसा लगा, ठीक है।